हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके रेसिपी बुक। और आज हम बनाएंगे एक वनीला प्रीमिक्स से केक स्पॉन्ज। दोस्तों, अगर आप एक होम बेकर हैं, आप केक बनाते हैं और आपका केक वाइट नहीं होता है तो आप केक प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में जब हम केक बनाते हैं तो वो स्मूथ और वो बेकरी वाला टेक्सचर नहीं आता है मैदे के केक से कभी कभी। और हमारे पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, हमें एक ही दिन में बहुत सारे केक के ऑर्डर्स आ जाते हैं तो हम सारा मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये प्रीमिक्स लिया। एक्चुअली ये ट्रॉपरलाइट का प्रीमिक्स है, ये 5 kg की पैकिंग में आता है और जब मैं इसे परचेज़ करने गई तो मुझे 1 kg का उन्होंने वेट करके ये दिया है। तो इसी से ही हम आज अपना स्पॉन्ज बना के तैयार करेंगे। प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बस स्पॉन्ज और हल्का सा ऑयल और पानी से हम इसका जो स्पॉन्ज है वो बना के तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे 1-1 पाउंड के 2 स्पॉन्ज बना रही हूँ, आप एक भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 स्पॉन्ज बनाने के लिए 2 कप ले रही हूँ प्रीमिक्स। आप अगर 1 स्पॉन्ज बना रहे हैं तो आप 1 कप लें। काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने 1.5 कप भी देखा है, तो वो अलग अलग कंपनी के प्रीमिक्सेस अलग अलग यूज़ होते हैं, अलग अलग उनकी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे मैं ट्रॉपरलाइट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप प्रीमिक्स लिया है 1 पाउंड के केक के लिए। और केक का जो टिन है वो मैं 6 इंच का लूँगी, तो मुझे 2 बनाने हैं तो मैं 2 कप प्रीमिक्स ले रही हूँ। और अब एक बार इस प्रीमिक्स को सूखे में ही एक बार व्हिस्क से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएँ एक बार। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं, बस इसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। 1 कप प्रीमिक्स के साथ 1 चम्मच ऑयल, 2 कप प्रीमिक्स के साथ 2 चम्मच ऑयल। तो 2 चम्मच प्रीमिक्स के साथ मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को एक बार मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी का दोस्तों यहाँ कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं है। प्रीमिक्स में आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और पानी को मिक्स करते जाएं। जब इसकी कंसिस्टेंसी रिबन जैसी होने लगी, जब आप व्हिस्क से उसे उठाएं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल रिबन जैसी होने लगे, आप समझ जाएं आपका जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप एक होम बेकर हैं और एक हमेशा से केक बनाते आ रहे हैं तो ये चीज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो पानी के भी फ़िक्स मेज़रमेंट बताते हैं, बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ पानी का कोई फ़िक्स मेज़रमेंट नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। आप देख सकते हैं बैटर हमारा रेडी है। और देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आपके बैटर की होनी चाहिए। जैसे ही ऐसी कंसिस्टेंसी आती है आपके बैटर में, इसका मतलब आपका जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने 6 इंच का एक केक टिन ले लिया है और केक टिन को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। मैं कोई भी बटर पेपर, कोई भी मैदा वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। बस केक टिन लिया, 1 पाउंड का केक जिसमें मुझे बेक करना होता है, उसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब एक बार फिर से आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। देखिए कितना फ्लोई और कितना रिबन जैसा है। और इसका आप कलर देखें, बिल्कुल वाइट। मैदे का जब हम स्पॉन्ज बनाते हैं तो उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है, इसका कलर प्रॉपर वाइट है। अब ये जो प्रीमिक्स वाला स्पॉन्ज है ना, वो बहुत ऊपर तक बेक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बेक होता है, बहुत अच्छे से ये फूलता है। तो आप इसे आधे से ज़्यादा नहीं भरें, वरना ये बहुत ऊपर तक चला जाएगा और कच्चा भी रह सकता है। तो अब इसे हम बेक करने के लिए OTG में रख देते हैं। आप
आपके पास अगर OTG नहीं है, आप गैस पर नॉर्मली जैसे स्पॉन्ज बेक करते हैं वैसे आप इसे बेक कर सकते हैं। अब मैंने दोनों टिन में बराबर केक डाल दिया था, उसमें शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या वो थोड़ा सा ज़्यादा फूल गया। ये जो सिल्वर वाला है ये बहुत ज़्यादा फूल गया, तो इसे मैंने ऊपर से हल्का सा कट कर दिया है। ये आप स्पॉन्ज देखिए कितना वाइट बना है। दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ, देखें कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है ये, देखें कितना स्पॉन्जी है और कितना परफेक्ट बिल्कुल बेकरी जैसा हमारा स्पॉन्ज बनके तैयार हुआ है। तो अगर आप एक होम बेकर हैं, आपके पास ऑर्डर्स आते हैं और आप सारा कुछ एक बार मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रीमिक्स मंगवा लीजिए और प्रीमिक्स से आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में अपना स्पॉन्ज बेक कर सकते हैं। जब तक स्पॉन्ज बेक हो रहा है तब तक आप अपना क्रीम व्हिपिंग का और जो फॉन्डेंट वर्क है वो कर सकते हैं जब तक स्पॉन्ज बेक हो रहा है। इससे आपके टाइम की भी बचत होगी और आपका जो केक है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल बेक होगा। और हमारा स्पॉन्ज रेडी है और सेम इसी स्पॉन्ज से मैंने एक केक बनाया है, उसके वीडियो मैं कल शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और इस स्पॉन्ज के साथ मैंने प्रॉपर केक बनाना भी सिखाया है और वो केक की थीम भी है जिसमें मैंने आइस पॉप्सिकल्स जो होती हैं वो मैंने बिना मोल्ड के बनाना बताया है, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। अब मैं स्पॉन्ज को कट करके भी आपको दिखाऊंगी कि अंदर से कितना ज़्यादा स्मूथ और कितना ज़्यादा वाइट बना है। मैदे से जब हम केक बनाते हैं तो वो इतना ज़्यादा वाइट नहीं बनता है। देखें कितना वाइट, कितना जालीदार, कितना स्पॉन्जी बिल्कुल ब्रेड की तरह ये बना है। और ये जो बाहर का आप ब्राउन देख रहे हैं, ये आप ज़्यादा केक बेक करने की वजह से मैंने आपको बताया था कि मैंने शायद ज़्यादा बैटर डाल दिया था, इसलिए इसे मुझे थोड़ी देर ज़्यादा बेक करना पड़ा, इसलिए इसका जो पार्ट है वो ब्राउन हो गया है। जो दूसरा स्पॉन्ज मैंने बेक किया था इसके साथ में, उसके जो साइड्स हैं वो बिल्कुल वाइट हैं, उन पर कोई कलर वगैरह नहीं आया है, बट इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है और इसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। ऊपर का टॉप पार्ट मैंने अलग कर दिया है और इसके 4 पार्ट्स मैंने कट कर दिए हैं। अब इसी से ही मैं केक बनाना बताऊंगी कल के वीडियो में, तो ज़रूर से देखिएगा। तब तक के लिए